नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कुंभ राशि के लिए 2023 के राशिफल की बात करेंगे। 9 महीने दोस्तों शनि का संबंध राहु के साथ रहेगा और यह थर्ड एस्पेक्ट जो शनि का आप जैसा कि देख रहे हैं इस चार्ट से राहु के ऊपर 17 जनवरी से ही बन जाएगा। 23 अक्टूबर को राहु पीछे चले जाएंगे द्वितीय स्थान में मीन राशि में। तब तक यह संबंध रहेगा 17 जनवरी से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होता है कुंभ राशि वालों के लिए। तो षष्ठ योग का निर्माण होता है, केंद्र में आ जाते हैं शनि, आपकी राशि के ऊपर आ जाते हैं। तो अपनी राशि में शनि अक्सर मैं बताया करता हूं, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, शनि काफी बली होते हैं और क्योंकि मूल त्रिकोण साइन है यहाँ पर शुभ फल ही देते हैं। परंतु चंद्रमा के ऊपर है तो यदा कदा आपको जब शनि वक्री होंगे उस वक्त आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि आपको कोई रिस्की कार्य नहीं करने जून से लेकर अक्टूबर तक जब शनि वक्री होंगे। ये मैं अक्सर बता चुका हूँ, उसकी चर्चा अब नहीं करेंगे। यहाँ पर देखना चाहेंगे हम ये संबंध से किस तरह का राजयोग उपजता है या किसी तरह की स्थितियां डामाडोल होती हैं, उसके ऊपर विश्लेषण करना चाहेंगे। शनि देखिए है क्या आप लोगों के लिए 12वें घर के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। तो विदेशों से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं और लगन में जब यह प्लेनेट बैठे 12वें घर का, तो लॉसेस की संभावनाएं कम हो जाती है, खर्चों की संभावनाएं कम हो जाती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। जो पिछले 2-2.5 सालों में उसके हॉस्पिटल्स के बिल आपके काफी बढ़ गए होंगे और हानि की एक्सपेंडिचर की संभावनाएं रही हैं पीछे। अब वह स्थिति तो नहीं रहेगी, परंतु लगन में बैठकर आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना होगा कि क्योंकि इनकी अब स्थिति इस तरह से रहेगी, खासकर अक्टूबर तक। थर्ड हाउस में बैठे राहु के साथ अगर दृष्टि की बात करें तो दोस्तों राहु बेसिकली है तो छाया ग्रह है और राहु जिस राशि में होते हैं उसका प्रभाव देते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं उसी का तो फल देते हैं। यहाँ पर राहु ने शनि का फल देना है, गुरु का फल देना है मुख्यतः, क्योंकि गुरु 22 अप्रैल से राहु के साथ आ जाएंगे और 22 अप्रैल तक शनि और राहु का अकेले संबंध रहेगा। तो इसके ऊपर पहले प्रकाश डालते हैं। देखिए शनि अगर लग्नेश ना होते, आपके राशि पति ना होते, आपके राशि के मालिक ना होते, तो निश्चित तौर से यह स्थिति इतनी उत्तम ना होती। राहु देखिए वायु तत्व के कारक हैं, थर्ड हाउस में बैठते हैं तो राहु वैसे ही बहुत बलवान है, उपज स्थान है। राहु यहाँ पर महाबली है शनि की तरह, तो राजयोग कारक हैं राहु और अक्टूबर तक रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें। परंतु लग्नेश का संबंध राहु से ये कहता है कि आपके साहस में तो वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, यात्राओं का भी आपको लाभ मिलेगा क्योंकि 12वें घर के भी शनि मालिक हैं। राहु वैसे ही वायु तत्व के कारक है, तो विदेश यात्रा भी हो सकती है। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राएं भी काफी करेंगे आप इस अवधि में। परंतु तीसरा घर यात्राओं के अलावा कम्युनिकेशन का भी, जो कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में उनके लिए भी समय तो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि शनि की कंट्रोलिंग अथॉरिटी में राहु जब रहेंगे। देखिए शनि ने फल देना है आपको लगन का, 12वें घर का, तो जो राहु है वह भी वायु तत्व के कारक है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज तो सुचारू रूप से चलें। यात्राओं को लेकर भी आप प्रसन्नचित रहें, सफलता मिले,
कम्युनिकेशन से भी शुभ समाचार मिले, क्योंकि लग्नेश का थर्ड हाउस के ऊपर संबंध राहु के साथ आपके पराक्रम को भी बढ़ाता है और आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है, एक किस्म से प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता है और शुभ समाचार जरूर मिलते हैं। ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल तक कोई स्थितियां कोई दिक्कत वाली कहीं से भी नहीं दिखती, परंतु अगर थर्ड हाउस को देखिए स्वास्थ्य की नजर से, लग्नेश चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, राशिपति शनि, तो 22 अप्रैल तक ईएनटी डिपार्टमेंट जो ईयर नोज थ्रोट का ये घर है, अपने कानों का ख्याल रखें। अगर आप पहले से किसी तरह से इस तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जल्दी गले का, कान का, नाक का ख्याल रखें। अदरवाइज ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ प्लेनेट की है तो कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बनाकर रखें 22 अप्रैल तक। उसके उपरांत ये होगा जब गुरु साथ में आ जाएंगे, राहु के साथ। गुरु क्या है बेसिकली? गुरु लाभ के भी मालिक हैं, लाभ के कारक भी हैं, धन के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, स्पीच के मालिक हैं। यह बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है अपने आप में। यहाँ पर राहु का जो नोटोरिटी है, राहु तो देखिए राहु ही है। थर्ड हाउस में अगर यह योग कारक ना होते तो दिक्कत दे देते शनि से दृष्ट होने के कारण, क्योंकि राहु यहाँ पर राजयोग कारक हैं, तो इसलिए शुभ फल देंगे। और गुरु से प्रभावित होकर या शनि से दृष्ट होकर राहु तो कैटलिस्ट का कार्य करेंगे, गुरु का प्रभाव देंगे, शनि का प्रभाव देंगे। तो गुरु के हालांकि जो शुभ फल हैं, नैसर्गिक शुभ फल हैं, वह कुछ धूमिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक जब राहु गुरु का गुरु चंडाल दोष बनता है, तो धर्म कर्म के कामों में अरुचि हो जाना, जो धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना, खासकर अगर राहु गुरु की दशाएं हैं आप लोगों की। और फाइनेंस का खासकर जो कामकाज करते हैं, रिस्की कामकाज करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक है। शिक्षा जगत में जो कामकाज करते हैं उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल जब राहु के साथ गुरु का योग होगा। परंतु इसका पॉजिटिव पक्ष बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है। ये तो कोई 10% नेगेटिविटी हम देखते हैं, 90% इसके पॉजिटिव रिजल्ट साथ ही नजर आते हैं, क्योंकि लग्नेश और धनेश हैं गुरु, और कैटलिस्ट राहु के साथ संबंध बना रहे हैं शनि के जरिए। शनि लग्नेश, गुरु धनेश है और लाभेश है, और शनि लग्नेश के साथ संबंध है, तो यह थर्ड हाउस में महालक्ष्मी योग बन जाता है। तृतीय स्थान आपके दोस्त मित्रों का है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का है, और छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है। तो यात्राओं से आपको लाभ मिले, कम्युनिकेशन से लाभ मिले, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहे। संचार व्यवस्थाओं में अगर कामकाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए धन की कमी नहीं होगी, बल्कि धन कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते। और इसी तरह से लग्नेश का जब गुरु से संबंध होगा 22 अप्रैल से, तो अगर आप किसी तरह का काउंसलिंग का कामकाज करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, क्योंकि 12वें घर के भी मालिक हैं शनि, और गुरु से संबंध होगा तो व्यापार खूब चलेगा। खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। लग्नेश राशिपति शनि का संबंध गुरु और राहु से होने से यात्राएं होंगी, वायु यात्रा होने की पूर्ण योग बनते हैं। हाँ, इस बीच परंतु आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, अपनी संगति, आपकी जो कंपनी है वह अच्छी रहनी चाहिए। इस बात का भी, ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। ये शनि का जब गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो अगर आप इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, तो यह राहु शनि में गुरु आपको परेशान कर सकते हैं। कुटुंब के भी मालिक हैं, तो कुटुंब में स्थितियां थोड़ी सी असहज हो सकती हैं अगर आप मांस मदिरा का सेवन करें या कुछ बैड कंपनी में उठे बैठे, तो ये दिक्कत दे सकते हैं। गुरु कुटुंब के मालिक हैं।
हालांकि शनि आप लोगों का परचम लहराएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राज दरबार से आपको लाभ, स्थितियां उत्तम। हाँ, सूर्य का शनि के साथ मिल जाना, जैसा कि अभी फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में शनि सूर्य का संबंध रहेगा, और शनि सूर्य से युक्त होकर राहु को देखेंगे। अगर राहु शनि सूर्य की दशाएं हैं जिन लोगों की, उन लोगों को खासकर सरकारी तंत्र से सजग रहना चाहिए। बुजुर्गों का, एल्डर्स का आपका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ बनाकर रखनी चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के साथ बनाकर रखें। अगर आपकी कुंभ राशि है, इस अवधि में मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक जब सूर्य शनि का संबंध होगा, सरकारी तंत्र में कोई मसला है, सरकार के साथ कोई इशू है कोर्ट कचहरी का, तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना, अवॉइड करें इस तरह के सरकार के समक्ष जाने जिनके मसले होते। कुल मिलाकर जहाँ तक बात है राज्यों की, ये तो निश्चित है, धन लाभ होगा, कार्य चलेंगे आपके, गुरु शनि का संबंध यह उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और सप्तम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, निश्चित तौर से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है, व्यापार चलता है। कुटुंब में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक, ताकि आपसी मतभेद ना हो। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, जो खासकर पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं। डिप्लोमेसी से चलेंगे, थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये बात भी निश्चित है। क्योंकि राहु आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, शनि से संबंध बनाएंगे तो उग्र स्वभाव ना हो आपका, ये ख्याल रखें। क्योंकि गुरु यहाँ पर स्पीच के भी मालिक है, और राहु से प्रभावित होने के कारण, शनि से प्रभावित होने के कारण, हालांकि माल लक्ष्मी योग बनता है, धन तो आएगा, धन के मामलात को लेकर आप को चिंता नहीं होगी, ये बात तो निश्चित है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, ये हो सकता है किसी की ट्रांसफर हो जाए जो जॉब करते हैं, तो आदि इत्यादि इस तरह की संभावनाएं बनेगी। धर्म के प्रति अरुचि हो सकती है, परंतु लाभ होता रहेगा। और आपके बड़े भाई बहन इस अवधि में उनको दिक्कत हो सकती है, उनकी आपको मदद करनी पड़ सकती है, क्योंकि 11वें घर के ऊपर गुरु 22 अप्रैल से जब देखेंगे तो गुरु बड़े भाई बहनों के कारक भी होती, तो दिक्कत हो सकती है इस अवधि में। सो बी केयरफुल। आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए, शनि के उपाय भी कर ले तो अच्छा रहेगा। हालांकि शनि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देने वाले, अगर आपके 11 नंबर की राशि में कोई अशुभ ग्रह नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे।